हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि की अगर वेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि से योजना से जुड़ा एक अपडेट आपके सामने आया हुआ है। और अपडेट ये है कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपके खाते में 24 फरवरी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का केवाईसी नहीं किया हुआ है उन लोगों को ये राशि ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आप केवाईसी घर बैठे कैसे कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन भी नहीं किया है तो आप इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर आपकी जो 19वीं किस्त आने वाली है 2,000 रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत, तो आप एक अपडेट यहाँ पर भी देख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप लोगों का केवाईसी अगर नहीं है कंप्लीट तो आप लोगों के इसमें यह राशि नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2024 नहीं 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त आपके खाते में जारी करेंगे, और ये बाय सिंगल क्लिक के माध्यम से आपके खाते में आएगी। इसके पहले ही आपको केवाईसी जो है वो कंप्लीट करवा लेना है। केवाईसी के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, वो दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप ओटीपी के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप ओटीपी के माध्यम से घर बैठे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सीएससी जो सेंटर है वहाँ पर भी जाकर आप इसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से भी केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर आपके सामने। ये रहा आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक के आधार पर अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी सीएससी सेंटर पर जाकर ये जो है केवाईसी कंप्लीट करवा लेनी है। तो इससे आपकी जो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम दूसरी बात ये देख लेते हैं कि अगर आप लोगों का अभी भी जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नाम नहीं जुड़ा है तो आप उसको यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नए किसान पंजीकरण पर क्लिक करके जो है वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, और उसके बाद में आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर नए किसान पंजीकरण पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो गया है, जिसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अपना आधार नंबर दर्ज करें, यहाँ पर कुछ दिया गया है वो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। इसमें जानकारी है कि आपका आधार UIDAI द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। आप पंजीकरण के लिए तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपका आधार प्रमाणीकरण होगा। तो आपका आधार जो है वो बिल्कुल प्रमाणीकृत किया होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए आप लोगों की, तभी यहाँ पर जो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से हैं, ग्रामीण किसान हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप शहरी किसान हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। मान के चलते हैं कि अगर आप ग्रामीण किसान हैं तो आप पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इसको आगे पीछे अगर करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ब्लू टिक लेकर आना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। तो जो भी आप लोगों का आधार नंबर होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में ऐड किया हुआ है वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है, नहीं तो आपका OTP नहीं आ पाएगा, और उसके बाद आप इसमें जो आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने आधार में जो अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाना होगा। अगर नहीं है तो पहले वो करवाइए, उसके बाद में ये करिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इसके बाद में अगर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, और राज्य में अगर आप देखते हैं तो जो भी आप राज्य से हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा भर देना है। तो ये वाला कैप्चा अगर आप देखेंगे तो आपको यहीं पर ये कैप्चा फिलअप कर देना है। तो उसके बाद में अगर आप यहाँ पर OTP पे प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP आ जाएगा, और उसके बाद OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी जानकारी जो है फिलअप कर देनी, जैसे कि नाम, पता वगैरह सब कुछ, और उसके बाद जो जो आपसे चीज़ें मांगी जाए वो सारी आप भर दीजिएगा बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं। ये आप बिल्कुल यहाँ पर फिक्स कर लीजिएगा पहले कि अगर आप हैं या नहीं। तो आपके सामने ये वाला URL दिखेगा, तभी आप यहाँ पर आइएगा, और उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म भर पाएगा। और दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि हम लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, क्या हम लोगों का लाभार्थी सूची में नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने नीचे। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये रहा यहाँ पे लाभार्थी सूची पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है।
अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी फिलअप करना है, बस वो छोटी सी जानकारी फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पर अपना नाम देख पाएंगे, आप जिस भी गांव से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई दे रही होगी 24/2/2025 कोई अपडेट हो चुका है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने को मांग रहा है, तो राज्य चुने। तो राज्य में आप देख लीजिएगा, आप जिस भी राज्य से है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपसे मांग रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। सब डिस्ट्रिक्ट की बात करें यानी कि उपजिला, तो आप वो भी डाल दीजिएगा जो भी आपको लगता है, आप जानते ही होंगे। ब्लॉक की अगर बात करें तो आपका जो भी ब्लॉक लगता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है, तो जिस भी गांव से आप हैं वो गांव यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक गांव ले लिया है, मान लीजिए इटावा। तो इटावा पर क्लिक किया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं गेट रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये है यहाँ पर आपका गेट रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट प्राप्त करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने एक नई लिस्ट ओपन हो गई है, जिसके अंतर्गत जो सारे किसानों के नाम इसमें दिए गए हैं, जो लोग इसमें लाभार्थी हैं और जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है वो सारे नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपना अल्फ़ाबेटिकल तरीके से नाम ढूंढ लेना है। इसमें टोटल 6 पेज है और 6 पेज आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको यहाँ पर अपना नाम जरूर से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका फॉर्म कहीं ना कहीं रुका हुआ है। उसके लिए आप यहाँ पर स्थिति जांच पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी फॉर्म की जो स्थिति क्या है और कहाँ तक गई हुई है। तो अपनी स्थिति जाने यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नई जानकारी ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आपने आवेदन किया था उस समय आपको एक पंजीकरण संख्या मिली होगी, वो आपको उठाकर वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद में आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर भरने के बाद में आपको OTP पर प्राप्त करें उस पर क्लिक कर देना है। OTP आपका उस नंबर पर जाएगा जो नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया था, या फिर आपने आधार कार्ड में जो भी नंबर ऐड किया हुआ है उस नंबर पर OTP आएगा। और वो OTP यहाँ पर प्राप्त होने के बाद में आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद में आपको प्रोसेस आगे बढ़ा देना है। इसके बाद में आपको अपनी जो भी स्थिति है आपके फॉर्म की वो आपको पता चल जाएगी। और अगर आप अपना क्रमांक अगर भूल गए हैं पंजीकरण क्रमांक, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर अपना पंजीकरण क्रमांक जाने, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा आप अपने आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपको उस पर क्लिक करने के बाद में उसको आगे बढ़ा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधार पर क्लिक करें, आधार नंबर से सर्च करने के लिए क्लिक किया है। अब यहाँ पर मुझे अपना जो आधार नंबर इंटर कर देना है और आधार नंबर इंटर करने के बाद में आपको ये वाला कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला कैप्चा आपको उठाकर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में आपको प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। इसके बाद में जो आपको अपना पंजीकरण क्रमांक मिल जाएगा और ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप अपनी जानकारी सब कुछ भरकर ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको जितनी ज़्यादा जानकारी बताना था उतना आपको बता दी है। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों का KYC हुआ है या नहीं हमें पता चल जाए। और नहीं हो पाया है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आप आगे इसी प्रकार की और भी अपडेट समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहते। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।